हेलो, वेलकम टू एचडी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ताकत रखता है। एक बार की बात है, एक शेरनी बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देते वक्त वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बच्चा छोटा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि उसकी माँ कौन है। वहाँ से भेड़ गुजर रही थी। भेड़ों के झुंड में से वो सोचता है कि उसी में उसकी माँ है। उन्हीं भेड़ों के झुंड में वो मिल जाता है और उन्हीं की तरह रहने लगता है। वो कभी मांस नहीं खाया, उसने कभी शिकार नहीं किया, वह घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि शेर कैसे रहते हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी। उसकी मानसिकता भी भेड़ों की तरह हो गई थी, इसलिए उसे कभी ये आइडिया ही नहीं आया कि वो एक शेर है। इसी तरह समय गुजरता गया और वो छोटा सा शेर का बच्चा अब यंग शेर बन चुका था। एक बार इन भेड़ों के झुंड पर शेरों ने शिकार कर दिया। वो उनके पीछे दौड़ने लगे तो उसमें से एक बूढ़े शेर ने देखा कि इन भेड़ों के झुंड में एक यंग शेर भी है। वो कुछ समझ नहीं पाया, उसको अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, भेड़ों के साथ शेर कैसे रह सकता है। तो उसने सोचा कुछ देर, उसने पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। वो भूल गया कि वो शिकार करने आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। अब वो शिकार करना भूल गया। वो दूसरे दिन फिर उन भेड़ों पर हमला करता है। इस बार उसे वो शेर को पकड़ना था। जब भेड़ों ने देखा कि शेर ने उन पर हमला कर दिया है तो वो सब डर के मारे कांपने लगी और इधर उधर भागने लगी और शेर भी अपनी जान बचाकर उन्हीं के साथ भागने लगा। कुछ देर बाद भागने पर बूढ़े शेर ने यंग शेर को पकड़ लिया तो यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह बूढ़ा शेर को देखकर भेड़ की तरह कांपने लगा। बूढ़ा शेर सुनकर थोड़ी देर हैरान हुआ, फिर वो सब बात समझ गया कि क्या हो रहा है। अब बूढ़ा शेर उस यंग शेर को पकड़ के लेके जाने लगता है, जबरदस्ती उसे ढकेल कर नदी की तरफ लेके जाता है। बूढ़ा शेर को यंग शेर बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण भेड़ हूँ। लेकिन बूढ़ा शेर ने जब उसे पानी की ओर ढकेला और देख बोला कि तुम अपने आप को पहले देख, तू क्या है। जब उसने अपने आप को पानी में देखा तो वो भेड़ की तरह नहीं, एक शेर की तरह लग रहा था। तब उसे रियलिटी समझ में आई कि वो तो एक शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने शेर की तरह इस तरह दहाड़ा कि उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपने पावर्स को पहचान लिया। अब उसे अपने अंदर एक नई एनर्जी का आभास होने लगा। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटालिटी थी, मेंटल कॉन्सेप्ट था। और रियलिटी तो वो जान चुका था कि वो एक शेर है। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकलकर सामने आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर बैठा दी गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप इस वीकनेस को निकाल दो। आप जानते हो कि आप भी एक शेर हो। जिस तरह से यंग शेर अपने आप को भेड़ समझ बैठा था और वो अपनी असली पहचान भूल गया था क्योंकि उस पे इन्वायरमेंट का असर हुआ था, आप भी इस इन्वायरमेंट को छोड़ दो जिसमें आपको बताया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप में एक योद्धा हैं, आप अपने आप में एक शेर हैं। वो सब कुछ करने की आप में जज्बा है, आपको कोई रोक नहीं सकता। खाली आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है। भेड़ों की तरह रहकर भेड़ों की तरह मत सोचो। आप एक शेर हो, शेरों की तरह सोचो और उसकी तरह दहाड़ो। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।